हेलो एवरीवन। हमारी इस योगासनों की सीरीज में मैं गरिमा विश्वास आपका वेलकम करती हूँ। हमारी इस योगासनों की सीरीज में आज हमारा आसन है जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का नाम पश्चिमोत्तानासन क्यों है, पहले तो मैं ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी। हमारा जो बैक साइड ऑफ बॉडी है उसे हम कहते हैं वेस्ट साइड एंड इस साइड एंड फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी इज ईस्ट। तो जब हम लोग पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो हमारी कंप्लीटली बैक साइड ऑफ बॉडी मींस वेस्ट साइड ऑफ द बॉडी स्ट्रेच्ड होती है, इसलिए इसका नाम पश्चिमोत्तानासन रखा गया है। अब इस आसन को करने का तरीका क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस आसन में जाने के लिए आपको दंडासन पोजीशन में पहले बैठना होगा। दंडासन में कैसे जाना है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि दंडासन पोजीशन में हमें कैसे आना है, उसकी पोजीशन क्या होती है। And now take a deep breath करते हुए both hands up, and while doing exhaling go down, hold your toes and try to touch your head on your knees. आपको इस पोजीशन में जब आप नीचे जाते हैं तो आपको अपने टोज को होल्ड करना है, इंगेज करना है, जिससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो एक्टिवेट हो। आपकी काफ, नी एंड थाइस फ्लोर पे होना चाहिए एंड आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए एंड एब्डोमिनल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होना चाहिए। ये हमारी जाने की पोजीशन हो गई एंड स्टे इन दिस पोजीशन फॉर 30-60 according to your capacity, but minimum 15 or 20 seconds you should be there. And while going back, again take a deep breath, both hands up and both hands down. अब हम इसके अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पश्चिमोत्तानासन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पश्चिमोत्तानासन में हमारी वेस्ट साइड ऑफ बॉडी स्ट्रेच्ड होती है, मीन्स कंप्लीटली फ्रॉम योर टो to your head, and at the same time east side of the body means front side of the body get contracted. So इसकी वजह से आपके लंग्स को एक अच्छा मसाजल इफेक्ट मिलता है एंड इंटेस्टाइन की एंड एब्डोमिनल मसल की जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव होती है। एंड जब हम लोग हेड डाउन पोजीशन में होते हैं तो आपके ब्रेन में जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्लड सेल्स जो है वो नरिश होते हैं। एंड वन मोर थिंग कि चूंकि इसकी वजह से ब्लड सेल्स नरिश होते हैं तो इट हेल्प इन इम्प्रूविंग योर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एंड पीस ऑफ माइंड को भी अचीव करने में दिस आसन इज वेरी गुड। अब अगर आप इस आसन में अपने पूरी तरीके से अपने नीज को हेड से अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको अपने स्पाइन स्ट्रेट करते हुए आप जिस भी पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं आप उस पोजीशन में होल्ड करिए। और अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप अपने हेड को डाउन मत करिए, आप अपने आई लेवल के सामने देखिए। इस डायरेक्शन में आपके नेक को भी रिलैक्स मिलेगा। एंड अगर किसी को बैक पेन है या किसी की बैक सर्जरी हुई है उनको भी फॉरवर्ड इस तरीके से बैंड नहीं होना है, उनको भी आप इस तरीके से होल्ड करिए और सामने की तरफ देखिए। अगर आपकी बैक स्टिफ है और आप ज्यादा नीचे नहीं झुक पा रहे हैं तो आप उसके लिए अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं कि आप एक स्ट्रेप ले लीजिए, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेप लाइक चुन्नी और बेल्ट, एनीथिंग यू कैन यूज। एंड आप उसको इस तरीके से अपने राइट एंड लेफ्ट में होल्ड करिए एंड योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड जस्ट बी स्टे इन दिस पोजिशन। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और आगे आने वाली हमारी सभी सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।